बाकी हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। अगर उस वक्त आप लोगों ने वीडियोग्राफी हटाया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उस वक्त भी होना चाहिए, या उस वक्त भी होना चाहिए। अगर अभी नहीं हटेगा तो उस वक्त भी नहीं हटेगा। पेश करना था, अरीज़ा ये था कि अभी थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाएंगे हुजूर अदनान रज़ा खान साहब क़िबला। तो जाहिर है उनके आने के बाद या उनके आने से पहले इस बात का ऐलान किया जाएगा कि जितने लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं वीडियोग्राफी बंद कर दें। ये ऐलान होगा कि नहीं होगा? होगा। बस एक सवाल, क्या हुजूर अदनान रज़ा खान साहब के आने से पहले शरीयत शुरू होती है? ये सवाल है कि शरीयत शुरू से शुरू है कि हुजूर अदनान रज़ा खान साहब क़िबला के आने के बाद शरीयत का आगाज़ होता है। अगर अदनान रज़ा खान साहब के आने से पहले आप ये ऐलान करते हैं कि वीडियोग्राफी बंद किया जाए तो उससे पहले भी जलसे की शुरुआत में ही वीडियोग्राफी बंद हो जानी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हजरत के आने के बाद शरीयत का आगाज़ होगा। शरीयत तो पहले से ही है और सरकार ताजुल शरिया ने जो फरमा दिया वो तो है ही है। ये अलग सी बात है कि लोग अपनी अपनी तबीयत के एतबार से शरीयत पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीयत वो नहीं है जो तबीयत से चले, बल्कि तबीयत में शरीयत को शामिल कर लिया जाए तो जिंदगी कामयाब होती है। ये तमहीदी कलमात हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप हज़रात ना समझ रहे तो अल्लाह आपसे समझे। बाकी हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। अगर उस वक्त आप लोगों ने वीडियोग्राफी हटाया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उस वक्त भी होना चाहिए, या उस वक्त भी होना चाहिए। अगर अभी नहीं हटेगा तो उस वक्त भी नहीं हटेगा, याद रखिएगा। अगर हटाना है तो अभी हटा दो, वरना फिर बाद में हटाने नहीं दूंगा। सीधी सी बात है यार, शरीयत हर वक्त है, न कि एक आदमी के आने के वक्त शरीयत कायम होती है। शरीयत हर वक्त है। हाँ, अगर मौका समझ में आए, बात समझ में आए तो मान लीजिएगा, वरना फिर मैं हजरत से बोल करके जो हाल करवाऊंगा वो आप समझेंगे। बारगाह नबूवत और रिसालत में जी लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश कर लिया। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। वजह उसकी ये है मम्मा कि अभी 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले जलसे में हाजिरी उतरी, हुजूर ऐसे में साहब क़िबला थे, तो एक पागल टाइप का आदमी था, वो पीछे से चिल्ला रहा। तो उसको जो है मैंने मना करने के लिए खामोश हो गया। नहीं को जानते होंगे, नहीं मैं उनको मना कर रहा था खामोश हो जाओ। अब चैनल वाले जानते हैं ना, असद इकबाल का फिर झगड़ा हुआ। क्या है ये, झूठ है कि नहीं है? अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए झूठ का सहारा लिया कि नहीं लिया आपने? अब बताइए कौन सही है कौन गलत है? अल्लाह ताला समझ अता फरमाए ऐसे लोगों को जो झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उनको समझ अता फरमाए। बहरहाल और सोशल मीडिया, मैं तो इसको सोशल मीडिया कहता ही नहीं हूँ मम्मा, दिस वन इज शोषण मीडिया। यस, दिस इज शोषण, हर एतबार से शोषण करने वाला है। अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ साल गुजरने दीजिए, कुछ और साल गुजर जाए तब आपको एहसास होगा कि हम लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। याद रखिएगा ये बात मेरी याद रखिएगा। कुछ साल गुजर जाने दीजिए तब एहसास होगा कि हम लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी।
अभी नहीं एहसास होगा, मेरी बात को याद रखिएगा। बहरहाल हम और आप अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न कर रहे हैं। लिहाजा आइए अपनी नेकियों की ज़ंबील को और बावज़न करने के लिए गुजारिश है आप तमामी हज़रात की खिदमत में कि अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजा में जी लगाकर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक अपने बुजुर्गों के कलाम से अपने सफ़र मोहब्बत का आगाज़ करता हूँ और मैं अपने तमाम अहबाब की दुआएं चाहते हुए, तमाम उलमाए कराम की दुआएं चाहते हुए यहाँ से आगाज़ सफ़र मोहब्बत करता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत चिल्ला करके बात कही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बात सच है तो अगर आप आहिस्ता भी कहेंगे तो वो बात दिल में उतरती हुई नजर आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चिल्ला के ही कहें। हाँ, नेकी के लिए और नेकी पे गवाह बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम चिल्ला के सुभान अल्लाह कहें, जोर से सुभान अल्लाह कहें। जोर से सुभान अल्लाह अगर कहेंगे तो ये नेकी का काम है। सुभान अल्लाह जोर से हमने कहा, हमने जोर से सुभान अल्लाह कहा तो हमारे बगल वाले ने इसको सुना, ये क्या हुआ? नेकी का काम हुआ। सुभान अल्लाह कहना सवाब है। तो आपने जो सवाब का काम किया, आपके सवाब के काम पे आपका पड़ोसी गवाह हो गया। अब गवाह हो गया, हाँ, अलविदा। तो वो क्या हुआ कि आपकी नेकी पे एक गवाह तैयार हो गया और मुमकिन है कि वही जो नेकी का काम आपने किया और उस पे जो गवाह आपने बनाया, तो मुमकिन है कि वही गवाही बरोज़े क़यामत आपके लिए ज़रिए निजात बन जाए। इसीलिए ज़रूरी है आप जब नमाज, जो नमाजी हज़रात हैं वो जानते होंगे, फ़र्ज़ नमाज यहाँ पढ़ी, फिर थोड़ा सा हट के यहाँ पढ़ी, सुन्नतें यहाँ पढ़ी, वाजिबात अलग। कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा अलग अलग हट के नमाजें अदा करें। क्यों? इसकी वजह समझिए आप हज़रात। उसकी वजह यह है कि जहाँ जहाँ हम नमाज पढ़ें वो जगह हमारे लिए गवाह बन जाए, है ना, ताकि बरोज़े क़यामत वो जमीन का हिस्सा हमारे हक में गवाही दे, है ना भाई। समझदार के लिए क्या काफी होता है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। समझदार के लिए, समझदार के लिए नहीं, डंडा काफी होता है उसके लिए। बहरहाल यहाँ से मतलब तक पहुँचाता हूँ, शरीक हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या, मिल करके पढ़ना है, दुरूद पाक का विर्द करना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल करके दुरूद पाक का विर्द कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अभी जब निकाह की बात आई थी तो बड़ा उछल रहे थे, कंवारे जो थे बहुत उछल रहे थे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है। तो अगर सरकार ना होते तो आप आते नहीं आते, अगर सरकार ना होते तो आप भी ना होते, जब आप ना होते तो आप निकाह के लिए तैयार भी ना होते, आप निकाह के लायक भी ना हो पाते। तो ये मेरे सरकार का करम है कि सरकार के सदक़े में हमें जिंदगी मिली है।
तो उसके सदक़े में जिंदगी मिली है। ये हमारे फरीज़े मोहब्बत है कि हम उस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान है। जिंदाबाद पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आदत के मुताबिक अपने बुजुर्गों के कलाम